हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इन C4 प्लांट्स द बंडल शीथ सेल्स। हमें बताना है C4 प्लांट्स में जो बंडल शीथ सेल्स है वो कैसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट दे हैव हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेकंड में है दे आर रिच इन PEP केस। थर्ड में है दे कंटेन स्टार्च ग्रेन्स एंड फोर्थ में है दे आर लार्ज साइज्ड हैविंग ट्रांसफरेज। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट C4 प्लांट्स। अगर C4 प्लांट्स की बात की जाए, इनमें प्रेजेंट रहती है एक यूनिक स्ट्रक्चर। उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि इनकी जो लीव्स है उन्हीं में प्रेजेंट रहती है वो यूनिक स्ट्रक्चर। एंड लीव्स की जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, इन लीव्स द वैस्कुलर बंडल, इनकी जो वैस्कुलर बंडल्स होती है वो सराउंडेड रहती है बंडल शीथ सेल्स से। तो द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय, इट इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स। एंड ये जो बंडल शीथ सेल्स है ये सराउंडेड रहती है मीजोफिल सेल्स से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट बंडल शीथ सेल्स विच इन टर्न आर सराउंडेड बाय मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। सो हमने कहा था जो C4 प्लांट्स में, जो C4 प्लांट्स की लीव्स है उनमें प्रेजेंट रहती है एक यूनिक स्ट्रक्चर। एंड वो जो यूनिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। एंड क्रेन्स एनाटॉमी होती है जब मिजोफिल सेल्स या मिजोफिल सेल्स क्लस्टर्ड रहती है अराउंड द बंडल शीथ सेल्स, एक रिंग लाइक फैशन में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो तरीके का सेल, दैट इज बंडल शीथ सेल देख पा रहे हैं, एंड ऑल्सो जो दूसरा सेल है दैट इज मीजोफिल सेल। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट बंडल शीथ सेल के बारे में बात करेंगे। बंडल शीथ सेल, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उनका जो डेंसिटी वो हाई रहती है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दे हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी of chloroplast। देन सेकेंड पॉइंट फॉर बंडल शीथ सेल हम लोग ये लिख सकते हैं दैट दे आर रिच इन एंजाइम। सो इनमें जो एंजाइम प्रेजेंट रहती है दैट इज नोन एज रूबिस्को। सो दे हैव एंजाइम। सो हमें पता है एंजाइम क्या होता है, इट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है उसको इंक्रीज करा सकती है। सो इनमें जो एंजाइम प्रेजेंट रहती है विच इज नोन एज रूबिस्को। एंड रूबिस्को का अगर हम लोग यहाँ पे फुल फॉर्म बोले जो हो जाएगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। सो ये प्रेजेंट रहती है बंडल शीथ सेल्स में। एंड नेक्स्ट इसमें जो ये होती है लार्ज साइज्ड। सो इनमें जो सेल्स प्रेजेंट रहती है वो होती है लार्ज। सो दे आर लार्ज साइज्ड सेल्स जिनमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट रहती है। सो इनमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट रहती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है जो कि बंडल शीथ सेल्स में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन में है दे हैव हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है क्योंकि जो बंडल शीथ सेल्स है उनमें हाई डेंसिटी रहती है क्लोरोप्लास्ट का। लेकिन जो दूसरा सेल है दैट इज मीजोफिल सेल, इनमें क्लोरोप्लास्ट की जो डेंसिटी है वो रहती है लो। नेक्स्ट ऑप्शन में है दे आर रिच इन PEP CASE। सो ये जो PEP केस है ये प्रेजेंट रहती है किसमें, ये जो एंजाइम है ये प्रेजेंट रहती है मीजोफिल सेल्स में। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, PEP केस, या हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको कह सकते हैं फॉस्फोइनॉल पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। एंड जो बंडल शीथ सेल्स है इनमें प्रेजेंट रहती है रूबिस्को एंजाइम। सो ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन में है कंटेन्स स्टार्च ग्रेन। सो बंडल शीथ सेल्स में स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट रहती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन में है दे आर लार्ज साइज्ड, दे आर लार्ज साइज सेल्स, ये करेक्ट है लेकिन इनमें ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट रहती, इनमें प्रेजेंट रहती है रूबिस्को एंजाइम। सो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। सो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन करेक्ट मिल रही है, दैट इज ऑप्शन A एंड ऑप्शन C. So hope you understood it well. All the best.